क्या हो, अगर आप इतने सालों तक अपनी बहन को बहन समझो पर वो आपकी सगी बहन ना हो तो क्या आप उसके साथ ये सब करोगे? आप लोगों का तो पता नहीं पर हमारे मेन हीरो ने तो ये सब करा है। वीडियो को एंड तक देखना, इस सीजन को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो और चलते हैं एनीमे की दुनिया में। कहानी शुरू होता है और हमें ना सिंजी फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो कि ना काफी ज्यादा रिच थे और उनके पास ना काफी सारे मेंशन थे और उनके ना काफी सारे सर्वेंट्स भी थे। और एक तरह से देखा जाए तो उन फैमिली के मेंबर्स को ना कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सर्वेंट्स ही सारे काम संभाल लेते थे। और कुल मिला के 7 भाई बहन वहाँ पे रहते थे, मतलब कि उस फैमिली के अंदर। और इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है और इसकी एज ना 16 साल थी। और इसके बाद वहाँ पे ना 5 बहनों की एंट्री होती है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और इसके बाद मैं आपको सभी के नाम बताऊंगा और अपना हेयर कलर से ना नाम थोड़ा याद रखना। पहली वाली ओका और इसके ना पिंक कलर के हेयर थे। दूसरी बहन सेहा और इसके ब्लू कलर के बाल थे। तीसरी बहन मिनामी और इसके ग्रीन कलर के बाल थे। और फैमिली में सबसे बड़ी बहन बांदरी होती है और ये ना इस फैमिली में सबसे ज्यादा क्यूट भी है। और सबसे छोटी वाली का नाम कोतोनो होता है और इसका भी आप लोग देख सकते हो। और एक तरह से ना ओका को समझ में आ गया था कि अभी अराता ना किस बारे में बात कर रहा है। और इसके बाद वो सभी ना अराता का ना वहाँ पे मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी शियोन ना वहाँ पे थोड़ा और मजे लेने के लिए बोल देता है कि अराता ना ओका तुम्हारे फिगर की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और ये सुनने के बाद ना अराता वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद ओका ना तभी अपने डॉग को ना अराता को काटने के लिए बोल देती है और उसका डॉग ना ऐसा ही करता है। बेचारा अराता के साथ ना केवल दुख ही दुख है, मतलब कि उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ऊपर से उसकी बहन भी काफी ज्यादा उसका मजाक बना रही है। और अराता ना समझाने की कोशिश करता है बट कोई भी बहने ना उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे एक तरह से। और साथ ही वो सभी वहाँ पे ये भी बात करने लगता है कि अराता की सोच ना हम बहनों को भी लेके ना काफी ज्यादा गलत है, मतलब कि काफी ज्यादा बेइज्जती मार रहे थे एक तरह से। बट जो बड़ी बहन थी ना इसके बाद वो चुप करवा देती है उन सभी को। और तभी मिनामी बोलते हैं कि सच में अराता भैया ना काफी ज्यादा अच्छे हैं। और ये सुन के ना अराता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको ना हक करने के लिए जाता है। बट वो ना इसके बाद एक पंच मारते हैं अराता को और बेचारा फिर वो ढेर हो जाता है। और हमें ये भी पता लगता है कि मिनामी ना एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है वो, इसलिए उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल लगा। और इसके बाद तभी वो बहनें बोलने लगते हैं कि क्या तुम लोग संडे को फ्री हो, कोनोतो का ना बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बट तभी शियोन बता देता है कि भाई वो तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्योंकि उसको एक तरह से डेट पे जाना था। बट अराता से ना लिटरली वहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तू फ्री है या फिर नहीं है, मतलब कि भाई देख रहे हो इतना ज्यादा इंसल्ट हमारे बंदे की। और इसके बाद वो पांचों ना हमें स्टेशन पे दिखाई जाती है। अगले दिन का सीन था ये और कुछ बंदे ना उनकी तरफ देखे जा रहे थे। और इतनी सुंदर लड़कियां हो तो भाई कौन नहीं देखेगा, मुझे ये बताओ। और लिटरली उन सभी के ना पर्टिकुलर ना फैन क्लब भी थे। और शियोन जो था ना वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर था, मतलब कि लड़कियों के बीच में और लड़कों के बीच में भी। और अराता भी ठीक ठाक पॉपुलर था क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी थी। और इसके बाद बाथरूम में ना शियोन और अराता ना आपस में बात कर रहे थे कि सभी लोग ना ये देखते हैं कि हम लड़कियों के साथ रहते हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनके साथ रहने में। मतलब कि उनके घर पे जो भी चीज होता है ना उसमें ना ये दोनों भाई सबसे पहले ना अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब कि इनको ना हर चीजों से अलग कर दिया जाता है। और वो सभी हमें मारते भी है ना, उसके बाद हम उनको फाइट बैक भी नहीं कर सकते। और हमेशा पेरेंट्स भी ना बहनों का ही साइड लेते हैं, हमारा साइड तो कोई लेता ही नहीं है। और वो ना बचपन से ना अब तक लेके ना काफी ज्यादा पिटे हैं। और इसके बाद ना हमें फिर से उनकी बहनों के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, जहाँ पे हमें बांद्री के बारे में पता लगता है कि वो ना नर्स बनने की तैयारी कर रही है और साथ ही वो काफी बड़े यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती है। और इसके बाद हमें सेहा के बारे में बताया जाता है जो कि साइंस क्लब की प्रेसिडेंट थी और वो ना पूरे स्कूल के ना टॉपर थी और वो ना काफी ज्यादा टैलेंटेड थी हर चीज को लेके। और इसके बाद ओका की बारी आती है और वो एथलेटिक्स में तो काफी ज्यादा बढ़िया थी और उसकी ना स्विमिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी और एक तरह से काफी ज्यादा क्यूट भी थी। और वो फ्यूचर में ना स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी बन सकती है। और इसके बाद बारी आती है मिनामी की। और मिनामी जब जूनियर हाई में थी ना तो लगातार 3 बार ना टेनिस चैंपियन बन रखी है और उसका गोल ना ओलंपिक एथलीट बनने का है। और इसके बाद आती है कोतोनो की बारी और उसमें कुछ ज्यादा खास तो टैलेंट नहीं था, वो इंट्रोवर्ट थी और साथ ही काफी ज्यादा क्यूट थी, इस कारण वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और इसके बाद शियोन ने बताया था कि कोतोनो ने ना एक बार अराता को ना प्रपोज भी किया था। और ये ना अराता अभी सुनने के बाद, प्रेजेंट पे सुनने के बाद ना काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है कि भाई तू ये सारी बातें फिर से क्यों निकाल रहा है बाहर। और इसके बाद तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको ना अराता काफी ज्यादा पसंद करता है। और इसके बाद अराता ना हमें घर पे दिखाया जाता है और वो ना बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या उसको लाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। और फिर वो सोचता है कि मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी। और इसके बाद अराता ना हमें अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा था कि अगर क्या होता मैं सिंजी फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता या फिर मेरे पास 5 बहनें नहीं होती तो क्या पता मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा डिफरेंट होता। और तभी अचानक से ना वो अपने सामने लाला को देखती है और लिटरली वो ना किसी और लड़के के साथ होती है। और इसके बाद तो हमारे बेचारे का काफी गंदा वाला टूटा दिल। और इसके बाद अराता ना अपने रूम से बाहर निकलता है और वो ना काफी अच्छे वाले कपड़े पहन रखा था क्योंकि उसकी बहन की बर्थडे पार्टी थी। और ओका भी आती
है और वो भी बताती है कि अच्छा कि तुमने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि डैड ने कहा था कि अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो वो हमें काफी ज्यादा सजा देंगे। और वो सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते, बट अराता के दिमाग में ना कुछ अलग ही चीजें चल रही थी, मतलब कि फ्यूचर प्लान्स को लेके, शादी को लेके, बच्चों को लेके, ये सारी बातें चल रही थी। और इसके बाद तभी ओका और मिनामी में ना अचानक से लड़ाई होने लगता है और वहाँ पे ना बाकी लोग ना उस लड़ाई को थोड़ा शांत करवाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद तभी अराता ना काफी तेज चिल्लाता है, उन सभी को शांत रहने के लिए बोलता है और वो दोनों भी लिटरली भाई शांत हो जाते हैं। और इसके बाद थोड़ा ना शर्माने लगते हैं दोनों एक दूसरे से। और इसके बाद तभी उनके डैड की एंट्री होती है वहाँ पे और वो सभी लोग बैठ के ना डाइनिंग टेबल पे खाना खाने लगते हैं। और डैड बताते कि खाना खाने से पहले मुझे तुम सभी को कुछ बताना है और मैंने काफी टाइम पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें बता सकूं। और मैं तुम्हें अब बताना चाहता हूँ कि तुम सभी ना रियल सिबलिंग्स नहीं हो। और लिटरली भाई ये सुनने के बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे भाई, मतलब कि अभी उनके पैर के नीचे से ना जमीन खिसक गया था, कुछ ऐसा सीन हो जाता है। मतलब कि उन सभी को अडॉप्ट किया गया था और मिनामी और शियोन जो है ना वही केवल रियल भाई बहन है, बाकी कोई भी रियल भाई बहन है ही नहीं। और ये डिसीजन ना मैंने तुम्हारी मदर से बात करके लिया था और आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला। और डैड ना अभी भी बोल रहे थे कि चलो फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। और भाई ऐसा बम फोड़ने के बाद कौन सेलिब्रेट कर पाएगा, आप लोग खुद बताओ। और इसके बाद ना पार्टी खत्म होती है और सभी भाई बहन ना एक साथ मिलते हैं और मिनामी का तो वहाँ पे बिहेवियर एकदम नॉर्मल था। और इसके बाद सभी लोग बात करने लगते हैं कि हाँ हमारा खून का संबंध नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम सभी काफी टाइम से एक साथ रह रहे हैं, तो अभी हमें उसकी आदत हो गई है एक साथ रहने की। और वो सभी ना एक दूसरे को भाई बहन ही मानते थे और साथ ही अपने फादर को भी ना ब्लेम तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और तभी सिहाना बांदरी को बोलने लगते हैं कि तुम्हें याद है कि जब तुम 4 साल की थी और उसी टाइम पे कोतोना हमारे घर पे आई थी और तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है क्या। और बांदरी को ना बचपन के बारे में ना कुछ भी याद नहीं था, बट उसके रिएक्शन को देख के ना ऐसा पता लग रहा था कि हाँ उसको कुछ याद आया है, बट वो ना बताना नहीं चाहती थी वहाँ पे किसी को भी कुछ भी। और इसके बाद वो सभी लोग ना काफी ज्यादा हंसी मजाक करने लगते हैं और बांदरी बताते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हम सभी भाई बहन नहीं है, लेकिन इतने टाइम से रहने के बाद भाई अभी हम भाई बहन बन चुके हैं। और इसके बाद में अराता अपने रूम में दिखाया जाता है, भाई वो तो अलग ही डिप्रेशन में चला गया था, ऐसा मान सकते हो। एक जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था वो किसी और लड़के के साथ थी, और साथ ही जिसको वो अपनी फैमिली मानता था अचानक से पता लगा कि वो उसकी फैमिली है ही नहीं। और इसके बाद वो बात लेने के लिए जा रहा होता है और बात लेने के लिए जब अंदर जाता है ना तो अंदर जाने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वहाँ पे कोतोनो ना पहले से ही नहा रही थी और घबराने के बाद ना काफी स्पीड में ना बाहर भाग के आ जाता है। और अराता बोलने लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा आवाज करना चाहिए, ऐसे एकदम साइलेंटली तो मत नहाया करो। और इसके बाद तभी कोतोनो ना उसको पीठ वॉश करने के लिए बोलती है और अराता ना इसके बाद उसका पीठ वॉश करने भी लगता है। और अराता बोलने लगता है कि अभी ना तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, बट तुम्हें अभी भी नहाना पड़ रहा है और तुम्हारे क्लासमेट्स को इसके बारे में पता लगा तो तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती करेंगे। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा ज्ञान देता है और कोतोनो बोलते हैं कि मुझे आपकी ना पावर्स काफी ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब की स्ट्रेंथ। और अराता ना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद में ओका और शियोन दिखाए जाते हैं जो कि आज के बारे में बात कर रहे थे कि भाई सच में काफी खतरनाक दिन था। और साथ ही कोतोनो के लिए ना उनको काफी ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज इतना बड़ा बम फोड़ दिया गया। और वो लोग सोच रहे थे कि कोतोनो ना काफी ज्यादा छोटी है और हमें ना उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत अराता के बारे में बातें करने लगते हैं और शियोन बोलते हैं कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा भाई है या फिर नहीं, या ब्लड का भाई है या फिर नहीं है, बट मैं फिर भी उसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और अगर पब्लिक को इसके बारे में पता लगा तो काफी बड़ा हंगामा भी हो सकता है। और तभी अचानक से ना कोतोनो ना अराता को पीछे से पकड़ लेती है और अराता ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ ओका और शियोन ना सिबलिंग मैरिज के बारे में बात कर रहे थे और ये सुनने के बाद ना ओका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और देखा जाए तो काफी ज्यादा ना बेकार भी सुनने में लग रहा है। और शियोन बताने लगता है कि मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा था, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और वैसे भी सिबलिंग्स के बीच में मैरिज होना एकदम इलीगल है, मतलब कि लीगल तो है ही नहीं। और वो और भी काफी सारा बातें करने लगता है और ओका भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बनाने लगती है उसकी बातें सुन के। और इसके बाद ओका बताने लगता है कि अराता ना मेरी तरफ काफी गंदी नजरों से देखता है और साथ ही वो ना मेरे कपड़ों के ऊपर भी कमेंट किया था। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे शियोन भी कुछ नहीं बोलता। और इसके बाद ओका बताने लगता है कि आखिरकार अराता और कोतोनो के बीच में क्या हुआ था गेमिंग रूम के अंदर, क्योंकि ओका ने तो देखा था कि अराता ना कोतोनो के ऊपर लेटा हुआ है, मतलब कि उस तरीके की पोजीशन में है। और बेचारा शियोन ना वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसको सारी बातें पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था आखिरकार, बट वो ना बता नहीं सकता था क्योंकि अराता ने ना उसको सभी को बताने के लिए मना किया था। मतलब कि वहाँ पे देखा जाए तो अराता की गलती नहीं थी, बट ओका को लगता था कि अराता ना बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है, थोड़ा क्रीपी टाइप, वो ना लड़कियों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करता है। इसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी, बट रियलिटी क्या है वो तो आपको भी और मुझे भी काफी बढ़िया तरीके से पता है। और ओका ना और भी काफी सारी बातें बोलने लगते हैं, बट वहाँ पे शियोन के पास ना कोई जवाब ही नहीं होता, मतलब कि बता ही नहीं सकता था बेचारा। बट अभी शियोन को भी लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया और इसके बाद ना फाइनली सब कुछ बता देता है कि कोतोनो ने ही अपना लव कन्फेस किया था अराता के सामने और कोतोनो ने ही अराता को अपने ऊपर लिटाया था, मतलब कि सारी बातें समझा देता है। और ये सुनने के बाद ना ओका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, एक तरह से उसको विश्वास ही नहीं होता इन बातों पे।
पे, और ओका ना वहाँ पे काफी तेज चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बट शियोन उसको शांत करवाता है और वो बताता है कि तुम फिक्र मत करो, अराता ने भी मना कर दिया था मतलब कि कोतोनो को। और ओका को तो अभी भी ये बात पे यकीन नहीं होता कि कोतोनो जो है वो अराता को पसंद करती है, मतलब कि लिटरली भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। और शियोन भी बताने लगता है कि इसमें ना कोतोनो की गलती नहीं है, अराता ना उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता है और उस उम्र के बच्चों को ना ये नहीं पता कि आखिरकार इज्जत और लव के बीच में क्या डिफरेंस है। अराता काफी ज्यादा कोतोनो का केयर करता है, इस कारण उसको ना वो लव लगता है, कोतोनो को लव लगता है वो। और ओका भी बोलने लगता है कि तू ना इतना ज्यादा डायलॉग मत मार, तू भी ना एक ही साल बड़ा है उससे। और अभी शियोन ना इस बात पे काफी ज्यादा परेशान था कि कोतोनो को पता लग गया कि भाई अभी वो ना सगे भाई बहन नहीं है, तो अभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसके बाद कोतोनो ना अगेन अपना लव कन्फेस करने लगती है अराता के सामने, और अराता ना अगेन वहाँ पे मना करने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। और कोतोनो बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लगती हूँ। और वो बताते हैं कि मैंने ना इसके बारे में ना रिसर्च भी किया था कि स्टेप सिबलिंग्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। और अराता बोलने लगता है कि नहीं तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, और सच बताओ तो मैं तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करता हूँ, और अभी तुम्हारी एज काफी ज्यादा कम है, इस कारण तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार लव और रिस्पेक्ट या फिर केयर में कितना अंतर होता है। और एक तरह से तुमने केयर को ना लव समझ लिया है, और मुझे पता है कि हम दोनों सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारी केयर हमेशा करते रहूंगा। और इसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है, और कोतोनो जो होती है ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी वहाँ पे। और जब अराता वहाँ से जा रहा था ना तभी हमें ना किसी का पाँव दिखाया जाता है, और इतना तो कंफर्म था कि कोई लड़की थी। और इसके बाद हमें डैड का सीन दिखाया जाता है जो कि मदर की फोटो को देखते हुए बोलने लगता है कि मैंने अपना प्रॉमिस फाइनली पूरा कर दिया है। और तब वहाँ पे बांदरी भी आ जाती है, और उनके बीच में क्या बातचीत हुई हमें वो नहीं पता चल पाता। और इसके बाद फाइनली अराता ना अपने रूम के अंदर जाता है, और वहाँ पे ना सेहा उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी। और अराता बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। और सेहा बताने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कहाँ पे गए थे। और अराता बताने लगता है कि बस मैं इधर उधर घूम रहा था। और सेहा को ना उसकी बात पे भरोसा नहीं था, और तभी अराता अगेन बोलता है कि आखिरकार तुम ये तो बताओ कि तुम मेरे रूम में कर क्या रही थी। बट सेहा ना कुछ भी नहीं बताती, और इसके बाद वो बात घुमाते हुए बोलने लगता है कि हम सभी भाई बहन में ना तुम्हारा रूम सबसे छोटा है, बट देखने में सबसे ज्यादा सुंदर और साथ ही सबसे बड़ा लगता है। और तुम्हें याद है जब हम 10 साल के थे तब ओका से तुम स्टोन पेपर सीजर में हार गए थे, और तुम्हें ये वाला रूम उसके बाद मिला था। और अराता को ना अभी भी ये समझ में नहीं आती कि आखिरकार सेहा इसके रूम में कर क्या रही है। बट तभी अचानक से ना सेहा को पता नहीं क्या होता है, वो अराता को ना नीचे की तरफ गिरा देती है और सीधा ना उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। और अराता को तो समझ में नहीं आता कि भाई अब ये उसके साथ हो क्या रहा है। और सेहा बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसके बारे में ना किसी को भी नहीं बताएंगे। और लिटरली वो ना अराता में ना चिपकने लगती है, और अराता भी सोचने लगता है कि भाई अभी सभी को क्या हो गया, पहले कोतोनो और ये अभी सभी लोग पागल क्यों होते जा रहे थे ना। और इसके बाद तभी सेहा ना सब कुछ बता देती है कि मैंने तुम्हें और कोतोनो को ना बाथरूम में देखा था, और एक तरह से ना मैं चेक करना चाह रही थी कि तुम्हें कि तुम कहीं कोतोनो के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। और ये सुनने के बाद अराता ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने कितना देखा, मतलब कि क्या क्या चीजें देख लिया। और सेहा बताने लगते हैं कि वैसे सच बताओ तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। और इसके बाद वो ना उसकी बातों को भी रिपीट करने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारे भाई बहन का रिलेशनशिप खराब हो जाए। और अराता को भी समझ में आ जाता है कि सेहा ना बस कोतोनो को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, बट इसका कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है, या फिर वो डायरेक्टली मुझसे बात भी तो कर सकती थी। भाई ये कौन सा तरीका हुआ। और इसके बाद सेहा भी बताने लगता है कि तुम्हें पता है हमारे कंट्री में ना सिबलिंग मैरिज ना इलीगल है, और इसके ना काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि अगर सिबलिंग शादी करते हैं और उनका कोई बच्चा होता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। और भी काफी सारे रीजंस है, और देखा जाए तो ये चीजें भाई लिटरली भाई काफी ज्यादा गलत भी है। और अभी डैड ने तो ये भी बता दिया कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं है, तो इसलिए भाई वो लोग कोतोनो के लेके ना काफी ज्यादा डरे हुए थे कि भाई वो कुछ कर ना दे अभी। और सेहा बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो अभी हम भी ना फिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम भी तो भाई बहन नहीं है ना एक तरह से। और उसकी बातें सुनने के बाद अराता अगेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना। और तभी सेहा बोलने लगता है कि मुझे ये बात जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम अभी भी एकदम नॉर्मल हो पहले की तरह। और ये बोलने के बाद ना वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अराता ना हमें अपने कमरे में दिखाया जाता है, और वो ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा था, क्योंकि बचपन से उनको लगता था कि वो लोग भाई बहन है, बट अचानक से उनको पता लगा कि भाई वो लोग तो भाई बहन है ही नहीं, तो कितना ज्यादा अजीब सा लग सकता है। और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अराता ना अभी भी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा था, बट इसके बाद वो ना तैयार होता है और स्कूल के लिए जाने लगता है। बट तभी वो देखता है कि बांदरी ने ना कोतोनो को ना नर्स वाला आउटफिट पहना रखा था, और भाई बांदरी तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके बाद बांदरी ना अराता का वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाने लगती है, और अराता भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है बांदरी के ऊपर। और लिटरली भाई वहाँ पे बांदरी ने थोड़ा बहुत इमोशनल अत्याचार करने लगती है, और इसी तरीके से उन सभी के बीच में ना काफी ज्यादा फनी टॉक्स होते हैं। और इसके बाद फाइनली अराता और शियोन स्कूल के लिए निकल जाते हैं, और अराता और शियोन ना रास्ते में यही बातें करे जाते हैं कि पिछले दिन भाई काफी कुछ हो गया हमारे घर पे, बट अभी भी सभी लोग मतलब कि बहनें इस तरीके से एक्ट कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और बाकी लोग भी ना हमें देख के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, और किसी को ये तो पता ही नहीं है अभी तक कि हम लोग रियल भाई बहन है ही नहीं। और
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग किस तरीके का रिएक्ट करने वाले हैं। और इसके बाद हमें सभी लोग स्कूल में दिखाया जाता है कि आखिरकार वो सभी लोग क्या कर रहे हैं। और इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा था, बट उसके दिमाग में ना अभी भी ना उसकी बहनों की बातें चल रही थी, मतलब कि सेहा की बातें, और वो सारी बातें ना उसके दिमाग से नहीं जा पा रही थी एक तरह से। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे मिनामी आ जाती है और आज ना उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, छुट्टी थी एक तरह से। और अराता ना मन में सोचने लगता है कि मिनामी ना हमेशा काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है और अभी उसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट डे ना कुछ हुआ ही ना हो। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं और अराता ना काफी ज्यादा मिनामी की तारीफ करती है और मिनामी बोलते हैं कि हाँ मेरी तारीफ मत करो, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ। और मिनामी बोलते हैं कि तुम भी तो काफी ज्यादा अच्छे हो ना स्पोर्ट्स में। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे काफी सारी लड़कियां आ जाती है और वो सभी लड़कियां ना मिनामी की फैन थी। लिटरली भाई देख रहे हो, लड़की की लड़की फैन है। आपको लगा होगा कि वो सभी अराता की फैन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग ना मिनामी की काफी तारीफ करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और अराता ये सारी चीजें देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है। और मिनामी बताते हैं कि उसने ना लड़कों के आउटफिट में ना एक पिक्चर क्लिक करवाई थी और उसके बाद भाई सभी लड़कियां मेरी फैन हो गई। और ये सुनने के बाद अराता बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है और मैं भी साथ में। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि अभी हमारे पास कुछ करने का तो है नहीं, तो हम घर चलते हैं, मतलब कि कैरियोके चलते हैं। और इसके बाद फाइनली मिनामी वहाँ पे रिवील करती है कि वो ना एक टेस्ट में फेल हो गई, इस कारण उसको छुट्टी मिली है ताकि वो उसका रिवीजन कर सके। और अराता बताने लगता है कि वो ना छुट्टी नहीं होता, तुम्हें ना उसकी जगह ना प्रैक्टिस करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए मतलब की। और इसके बाद अराता ना ये भी बताने लगता है कि मिनामी वैसे स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे, लेकिन पढ़ाई में ना हमारे घर में सबसे ज्यादा पीछे है। और इसके अगले सीन में ना अराता ना मिनामी को पढ़ाने लगता है और मिनामी स्टार्टिंग में तो बोलते हैं कि हाँ उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, बट जैसे वो टेस्ट लेना स्टार्ट करता है तो लिटरली इसको कुछ भी नहीं आता। और इसके बाद तभी अचानक से ना मिनामी वहाँ पे गाना गाने लगती है और उसके गाने को सुनने के बाद ना अराता भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी वहाँ पे मजे लेने लगता है और बोलता है कि सच में मिनामी काफी ज्यादा अच्छी है, वो कभी भी टेंशन नहीं लेती और हमेशा केयर फ्री रहती है। और इसी तरीके से वो लोग मजाक मस्ती करके ना घर की तरफ जाने लगता है। बट तभी अराता की नजर ना उसी लड़की के ऊपर जाती है जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करता है, बट वहाँ पे वो लड़की ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। और ये देखने के बाद ना अराता वहीं पे छिप जाता है और मिनामी भी ना इस चीज को ना काफी अच्छे तरीके से नोटिस कर लेती है। और इसके बाद अराता ना घर जाते टाइम मिनामी को बताने लगता है कि तुम्हें ना और भी ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। और इसके बाद तभी मिनामी बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि लास्ट दिन क्या चीज हो गया हमारे घर पे। और इसके बाद तभी अराता बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके। और मिनामी बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मैं अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या मेरे भाई है, मेरी बहन है, और अभी तो तुम मेरे सगे भाई भी नहीं हो, एक तरह से रियल ब्रदर भी नहीं हो। और वो बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो मैं ना अभी तुम्हें सैनपाई बुलाने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद ना अराता भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिनामी बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसका अपना बॉयफ्रेंड है, बट उसके बाद भी ना आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद ना भाई अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बंदी को कैसे पता चल गया लड़की के बारे में। और मिनामी बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में ओका ने बताया था। और अभी अराता को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ओका के ऊपर। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं और इसके बाद तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनामी ना ओका को केक देती है और उसके ना ईयरपॉड्स भी दे देती है, मतलब केक खो गया था बट अभी उसको मिल गए थे तो वो वापस कर देती है। और वो ना इसके बाद माफी भी मांगती है, बट ओका ना तभी वो ईयरपॉड्स ना वापस दे देती है मिनामी को और बोलती है कि इसको दोबारा खोने की कोशिश मत करना। और वो ना केक लेके तो वहाँ से चली जाते हैं। केक तो भाई किसको पसंद नहीं है, तो दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है। और तभी वहाँ पे कोतनो आती है और वो ना अराता को गुड मॉर्निंग बोलती है और बिना कुछ बोले ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अराता भी सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से ना कोतनो काफी ज्यादा वियर्ड सा व्यवहार कर रही है। और इसके बाद तभी वहाँ पे सेहा आ जाती है और सेहा को देखने के बाद ना अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सेहा चांद करके बुलाती है। और तभी अराता को ना पास्ट की बात याद आता है जहाँ पे सेहा ने बताया था कि तुम मुझे सेहा चांद करके बुलाना, मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और अराता ना उसको सेहा चांद करके बुलाता भी है। और इसके बाद तभी सेहा बोलती है कि क्या तुम कोतनो को लेकर परेशान हो। और अराता बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो लोग और भी कुछ बात करते वहाँ पे, लेकिन उससे पहले वहाँ पे मिनामी आ जाती है। और मिनामी आने के बाद ना वहाँ पे अराता को ना सेनपाई करके बुलाने लगती है। और ये सुनने के बाद ना सेहा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिनामी बताती है कि अराता मेरी काफी ज्यादा मदद करता है, इस कारण मैं उसको सेनपाई करके बुलाती हूँ। और सेहा ना कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और मिनामी भी ना उसके साथ चली जाती है। और अराता सोच रहा होता है कि भाई दिन की शुरुआत तो काफी ज्यादा खतरनाक हुई है। और इसके बाद स्कूल में अराता अपने क्लास में जा रहा था, लेकिन तभी वो लाला को देखता है और वो ना वहाँ पे एकदम शर्मा सा जाता है। और तभी वहाँ पे ओका आती है और वो बोलते है कि तुम्हें ना एक बार उससे बात करना चाहिए। तभी अराता बोलता है कि बट उसका तो एक बॉयफ्रेंड है। और ओका बोलते है कि इसका मतलब तो यही है ना कि तुमने उससे बात भी नहीं किया, उससे पहले तुम रिजेक्ट हो गए। बट तभी वहाँ पे ओका के फ्रेंड्स आ जाते हैं और ओका ना और भी ज्यादा कुछ बोलने वाली होती है, बट वो ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है इसके बाद। और अराता सोच रहा होता है कि सच में ओका लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कि स्कूल में। और यहाँ पे ना उसका व्यवहार भी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, बट घर पे तो काफी ज्यादा गुस्से में रहती है हर वक्त पे। और इसके बाद तभी ओका की फ्रेंड्स ना अराता के बारे में बात करने लगते हैं कि सच में तो काफी ज्यादा हैंडसम है और तुम तो काफी लकी हो कि तुम्हारा इतना स्मार्ट भाई है। और तभी ओका
ओका बोलने लगते हैं कि तुम लोग अराता को जैसा सोच रहे हो वैसा वो है नहीं, मतलब कि उसको लड़कियों से अच्छे तरीके से बात करना नहीं आता। और वो ना वहाँ पे अराता की ना काफी ज्यादा बुराई कर रही थी और बुराई करते करते ना अचानक से ना उसके कुछ तारीफ भी करने लगती है और वो काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश भी करने लगी थी भाई लिटरली। और तभी ओका की फ्रेंड बोलती है कि आखिरकार तुम ब्लश क्यों कर रही हो, और ओका बोलती है कि मैं ब्लश थोड़ी ना करी, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है। और इसके बाद वो ना तुरंत वहाँ से चली जाती है। और इसके अगले सीन में ना वो सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क में आए थे और वहाँ पे आने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और तभी मिनामी और ओका ना टेडी बियर के साथ खेलने के लिए चली जाती है। और तभी बांदरी बोलती है कि तुम दोनों याद रखना हम यहाँ पे कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बट ओका और मिनामी ना बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे, वो दोनों अपनी मस्ती में लगे हुए थे। और बांदरी को भी समझ में आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, मतलब कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। और वो अपने साथ ना अराता को भी लेके जाती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग कुछ ड्रिंक और साथ ही स्नैक्स लेके जाते हैं, बट वहाँ पे ना कोई भी होता ही नहीं है। और बांदरी बोलने लगते हैं कि मैंने बोला था उन्हें थोड़ी देर वेट करने के लिए, बट कोई भी रुका ही नहीं। और इसके बाद अराता ना कॉल मिला के भी देखता, बट कॉल भी कोई पिक नहीं करता। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हम दोनों ना इसको एक डेट की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और ये सुन के अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बांदरी ना उसको खींच के ले जाती है। लेकिन तभी अराता बोलते हैं कि हमें ये खा तो लेना चाहिए। और लिटरली भाई वो दोनों ना पूरा खत्म कर लेते हैं। एक तरह से अराता ही वो सब कुछ खाता है और उसका पेट भी काफी ज्यादा भर गया था अभी तो। और बांदरी ना काफी ज्यादा बकवास करते जा रही थी और साथ ही वो ना अराता के कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी। और अराता बोलते भी है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें पता है ना, और तुम इतने ज्यादा क्लोज मेरे मत आओ। और बांदरी की बॉडी जब अराता में टच हो रही थी ना उस टाइम पे वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, बट वो इसके बारे में एक तरह से खुल के बोल भी नहीं सकता था। और लिटरली बांदरी ये बोल भी देती है कि तुम इसीलिए ब्लश कर रहे हो ना क्योंकि मेरा एक बॉडी पार्ट तुम्हारे हाथ से टच हो रहा है। और अराता बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार ये कैसी बातें कर रही हो, और ये शायद तुम्हें थोड़े बड़े भी लग रहे होंगे, और साथ ही अभी हम दोनों वर्जिन भी है। और भाई अभी तो एकदम अराता एकदम भाई ब्लश करने लगा था, अभी खत्म हो गया था। और वो बोलता है कि तू एकदम पागल वागल है क्या भाई, और वो बोलती भी कि मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। और इसके बाद बांदरी और अराता चलने लगता है, जहाँ पे बांदरी बताते हैं कि तुम्हारे साथ एक काफी सुंदर सी लड़की चल रही है, इस कारण सभी लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। और इसके बाद अराता भी अपने मन में सोचने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो बांदरी का कहना कोई गलत नहीं है, मतलब कि उसके सभी बहनों में से ना एक तरह से बांदरी ना सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे ज्यादा सुंदर भी है। और वो अगेन बोलती है कि क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो, और फिर से भाई अराता की ना आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। और फिर बांदरी बोलते है कि सच में तुम काफी ज्यादा फनी हो। और इसके बाद वो दोनों एक राइड पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे बांदरी ना सीढ़ियों पे ऊपर चल रही थी और अराता कुछ गलत चीज ना देख लेना, इस कारण ना भाई वो अपना शकल घुमा लेता है और इस कारण ना अराता सीढ़ियों पे गिर भी जाता है। और बांदरी बोलती भी है कि तुम्हें थोड़ा ढंग से चलना चाहिए अराता, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसको उठाने के लिए। और इसके बाद वो दोनों हमें रोलर कोस्टर पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अराता बेचारा तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर इसके बाद ना हमें एक फनी सीन क्या दिखाया जाता है, जब अराता कॉल लगाता है ना तो भाई बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे, और जब बाकी लोग कॉल लगाते हैं ना तो अराता और बांदरी एंजॉय कर रहे थे। और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और वो दोनों ना एक दूसरे को ढूंढते ही रह जाते हैं, मतलब की। और कोतोनो ना वहाँ पे थोड़ी हमें उदास नजर आती है, और तभी ओका बोलते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना कोतोनो। और इसके बाद वो बोलने भी लगते हैं, यहाँ पे हम कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, बट अभी तो हम चोर पुलिस का गेम एक तरह से खेलने लगे हैं, मतलब कि एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं बस। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ढूंढने का काम ना हम बाद में करेंगे, अभी हम थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं। और इस बात पे ना कोतोनो मान जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और बांदरी और अराता ने भी ना काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया था। और इसके बाद वो दोनों भी एक जगह पे बैठे होते हैं और बांदरी बोलती है कि आखिरकार उन लोगों का क्या हुआ। और अराता बताता है कि मैं कॉल मिलाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। और इसके बाद बांदरी बोलते है कि मुझे तो काफी तेज भूख लगा है। और इसके बाद वो ना कुछ खाने के लिए निकालती है और वो अराता से भी पूछती है, बट अराता की हालत ना काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इस कारण वो तो मना कर देता है। और जब बांदरी उसको खा रही थी ना तो उसको तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अराता अपने मन में सोच रहा था कि ये यार हरकतें करते टाइम कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। और इसके बाद अराता बोलता है कि डैड ने जो हमें न्यूज दिया था उसके बारे में तुम क्या सोचती हो। और बांदरी बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी वो सुनने के बाद। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या, क्योंकि तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो। और अराता सोच रहा होता है कि मैं इसको नहीं बता सकता उन चीजों के बारे में जो कि अभी लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अलग हो, क्योंकि अभी सभी को पता लग गया कि वो भाई बहन नहीं है। और बांदरी बोलते है कि सच में तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है और इसलिए तुम मुझे इतने ज्यादा क्यूट लगते हो। और उस टाइम पे वो अराता के ना बाल सहला रही थी और सेम इसी तरीके से ना वो बचपन में भी किया करती थी। और इसके बाद बांदरी ना वही पुरानी बातें करने लगते हैं कि मैं अभी तक वो सारी बातें नहीं भूल पाई हूँ कि तुम कैसे हरकतें क्या करते थे तुम सभी। और इसके बाद हमें थोड़ी पास्ट की झलकियां भी दिखाई जाती है। और अराता भी मन में सोच रहा था कि सच में तुम काफी बढ़िया बड़ी बहन हो। और वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी अचानक से एक लड़की ना भाग के जा रही थी, बट उसका मोजीतो जो होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला होता है बांदरी के ऊपर। आप मोजीतो बोलो या फिर कुछ भी बोलो भाई, मुझे नहीं पता क्या ये। और तभी बीच में अराता आ जाता है और वो सारा ड्रिंक ना अराता के ऊपर गिर जाता है। और वो बच्ची ना अराता से इसके बाद माफी मांगने लगती है। और अराता बोलता है कि तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस तुम ठीक हो ना। और वो बच्ची बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ और धन्यवाद बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद बांदरी भी ना उसके कपड़े साफ करने लगती है और बोलते है कि आखिरकार तुम ये कैसे
ऐसी हरकतें करते रहते हो अराता। और अराता भी बोलते हैं कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहूंगा। और ये सुनने के बाद ना बांदरी भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद बच्ची और मम्मी गुड बाय बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। और बांदरी भी सोच रही होती है कि सच में अराता तुम काफी जल्दी बड़े हो गए। और इसके बाद फाइनली बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और अभी सब लोग मिल गए थे और सभी लोग वहाँ पे पूछने लगता है कि अराता तुम भीग कैसे गए। और केवल कोतोनो ही बोलती है कि अराता तुम ठीक तो हो ना। और अराता भी बताता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि और भी थोड़ा बहुत राइड पे घूमेंगे। और इसके बाद तभी बांदरी अराता को बोलते है कि क्या मैं तुम्हारा हैंड होल्ड कर लूं। और अराता बोलता है कि बट किस लिए। और तभी बांदरी बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है। और इसके बाद वो लोग एक मूवी देख के आए थे और वो ना एक प्रिंसेस वाली मूवी थी जहाँ पे ना दोनों एक्टिंग करने लगते हैं, मतलब कि मिनामी और साथ ही ओका एक्टिंग करने लगते हैं। और अभी रात भी हो गई थी एक तरह से। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है। और साथ ही शियोन भी बोलता है कि मुझे भी जाना है। और इसके बाद कोतोनो भी बोलते हैं कि मुझे भी जाना है। और वो तीनों वहाँ से वॉशरूम जाने लगते हैं। और इसके बाद फाइनली सेहा ने ना कोतोनो के बारे में ना बता दिया था बाकी लोगों को कि उसने अराता को फिर से कन्फेस किया था। और ये सुनने के बाद बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम सच तो बोल रही हो ना। और सेहा बोलते हैं कि हाँ मैंने इसके बारे में अराता से भी कंफर्म किया था। और बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार कोतोनो कैसे कर सकते हैं, मतलब कि एक लड़के के साथ कैसे नहा सकती है। और तभी सेहा बोलते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि अराता सच में उतना बेकार इंसान भी नहीं है, मैंने इसको एक तरह से वेरीफाई भी किया था। और ओका बोलते हैं कि आखिरकार ये वेरीफाई का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सेहा बताते हैं कि मैं भी ना अराता के काफी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश की थी और मैं चेक करना चाहती थी कि उसका हार्ट बीट तेज होता है या फिर नहीं होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये सुनने के बाद बांदरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार अराता कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाया। बट वहाँ पे ओका तो कुछ ज्यादा गलत समझ रही थी, मतलब कि सोच रहे थे कि यार तुम दोनों क्या कर रहे हो, मतलब कि एक बाथरूम में नहा रहा है उसके साथ और एक उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद सेहा बताते हैं कि मैंने शॉर्ट तरीके में तुम लोगों को बता दिया और मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बारे में ना कोतोनो को कोई भी मत बताना। और बाकी लोग भी बोलते हैं कि हाँ तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और तभी मिनामी बोलते हैं कि हमें ना इसका एक तरह से समाधान भी निकालना होगा और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। और इसके बारे में ना वो लोग ओका से भी पूछते हैं और अभी ना एक तरह से ओका को भी समझ में आ गया था कि अराता गलत नहीं है। गेमिंग रूम में भी कोतोनो ने कन्फेस किया होगा अराता को, बट मैंने वहाँ पे गलत समझ लिया। और साथ ही अराता ने मुझे समझाने की भी कोशिश नहीं किया बिल्कुल भी। और वो लोग अभी काफी ज्यादा पछता रहे थे एक तरह से। और तभी सेहा बोलते हैं कि कोतोनो को तो अभी ये भी पता लग गया कि हम सगे भाई बहन नहीं है, अभी तो उसके इमोशंस और भी ज्यादा जगने वाले इसका मतलब। और तभी बांदरी बोलते हैं कि तुम लोगों को ना इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही मैंने डैड से इसके बारे में बात भी किया था, मतलब कि हम सभी के बारे में बात किया था। और अभी हमें ना कोतोनो के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आगे जाके उसको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। और इसी तरीके से ना वो लोग और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, बट तभी वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार हमें और कहाँ पे जाना चाहिए। और मिनामी बोलते हैं कि हमें ना घोस्ट अपार्टमेंट में चलना चाहिए। और इसके बाद वो लोग वहाँ से भी आ जाते हैं और उनको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी अराता ना कोतोनो की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है कि अभी कोतोनो ना पहले से बेटर हो गई, मतलब कि अभी वो समझ गई होगी। और साथ ही वो ना अपने डैड की बातों को भी याद करने लगता है कि अभी वो लोग सगे भाई बहन नहीं है एक तरह से। और वो बताता है कि पहले तो मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि डैड कोई मजाक कर रहे हैं और डैड इस बात की फिक्र कर रहे थे कि हम सभी में दरार आ जाएगा, मतलब कि भाई बहन के रिश्ते में। बट चाहे जो भी रीजन हो, बट इतने सालों तक इसको छिपा के रखना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम था डैड के लिए। और डैड आप फिक्र बिल्कुल भी मत करो, हम कुछ भी चेंज नहीं होने देंगे। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे फायरवर्क्स देखते हैं और सभी को ना काफी ज्यादा मजा आता है, मतलब कि बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। स्कूल में ना ये सारी बातें ना अराता शियोन को बताता है और शियोन भी बोलता है कि इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी देखा जाए तो हम सभी खून के रिश्ते वाले भाई बहन नहीं है। तो अभी वो ऐसा बोल रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। बट इसके लिए ना अराता एकदम साफ साफ मना कर देता है। और ऐसे ही बात करते करते ना उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी होने लगती है वहाँ पे। और अभी बेचारा अराता ना काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि देखा जाए तो 2 दिन पहले ना वो लोग भाई बहन थे, सगे भाई बहन एक तरह से। और अभी अचानक से ना अराता के सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, मतलब कि अभी एक साथ 3 लड़कियों ने उसको कन्फेस कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद अराता ना अगेन अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे ओका ने उसको बताया था कि मुझे ना सारी बातें अभी क्लियर कर देनी चाहिए, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ मुझे पता है कि हम कुछ दिन पहले भाई बहन थे, बट मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी तुम्हें बताना था। बट रियल बात तो ये है कि मैं अभी भी तुम्हें अपना जुड़वा भाई मानती हूँ। और साथ ही ना वो कोतोनो के बारे में बात करती है कि कोतोनो ना देखा जाए तो थोड़ी बच्ची है और वो ना धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाएगी। और अराता सोच रहा था कि भाई देखो
यहाँ पे भी ये लोग ना कोतनों को ही सही बोल रहे हैं और मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। और इसके बाद अराता भी अपने मन में सोचने लगता है कि भाई अभी इसने क्या बोला, मतलब कि इसको फीलिंग्स भी है मेरे को लेकर और फीलिंग्स नहीं भी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और वो ना पूछने वाला होता है और भी ज्यादा बात करने वाला होता है, बट फिर से ओका ना अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाती है और उसको उल्टा सीधा बोल के वहां से चुपचाप निकल लेती है। और उसके जाने के बाद ना अराता भी सोच रहा होता है कि भाई अभी ओका के मुंह से मैंने क्या सुना, और उसको भी डर है कि हमारा रिलेशनशिप अभी एक तरह से चेंज होने वाला है। बट देखा जाए तो अभी वो काफी ज्यादा बढ़िया होते जा रही है। और इसके बाद ना हमें ओका भी दिखाई जाती है और सच बताओ तो वो ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी उस टाइम पे, मतलब कि बोली थी ना आई लव यू, वो बोलने के बाद काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो सोच रही थी कि मैं ना सच में काफी बड़ी मूर्ख हूँ। वेल पार्ट 2 जल्दी आएगा, अच्छा सपोर्ट दिखाओ। बाय।